मीरा बताती है कि मेरी शादी को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि शनिवार के दिन मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया था। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज अच्छे से तैयार हो जाती थी। जब मेरा पति आरव शाम को घर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। उसने शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला कि इसमें तुम्हारे लिए ड्रेस है, इसे पहनकर तुम तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से आरव की तरफ देखा और कहा कि मैं तो तैयार ही हूँ। वो कहने लगा कि जो ड्रेस मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहन लो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैंने उस ड्रेस को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो बहुत ही फैशनेबल और छोटी ड्रेस थी। मैंने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा छोटी है। आरव कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसलिए इसे जल्दी पहनकर तैयार हो जाओ। इस छोटी ड्रेस ने तो मेरे हुस्न में चार चांद लगा दिए थे। थोड़ी देर बाद आरव के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी खूबसूरत इलाके से बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई। आरव मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गए। जैसे मैं अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों के कोई भी नजर नहीं आया। वहाँ कोई भी औरत मेरे अलावा नहीं थी। मैंने आरव से कहा, यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। वो कहने लगा कि ये सब तो शादीशुदा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बीवी कहाँ से आ सकती है। वो मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने लगा। मैंने कहा, आरव मुझे नहीं रुकना, मुझे अब घर छोड़ दो। वो कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है। डरपोक लड़कियों की तरह एक्टिंग करना बंद करो। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले मैं रो देती कि आरव का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी ड्राइंग रूम में चलते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। मैं ड्राइंग रूम के टेबल तक पहुंची, जहां पर अलग अलग किस्म के खाने लगे हुए थे, और आरव के साथ टेबल पर बैठ गई। जिस दोस्त के यहाँ पार्टी थी वो मेरी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने डाल रहा था और कह रहा था, भाभी ये खाकर देखो और ये भी खाकर देखो। खाना वाकई बहुत लजीज था और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी। मैं नशे वाली नजरों से आरव की तरफ देख रही थी, जो मुझे एक के बजाय चार पांच नजर आ रहा था। मैंने कहा, आरव घर चलो, मुझे नींद आ रही है। वो कहने लगा, चलो। ये कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए आरव के बाहों में गिर गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की कि मेरे पूरे बदन में दर्द था। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। हाथों में जहां मैंने चूड़ियां पहनी थी वहां पर खरोच और जख्मों के निशान थे। ये देखकर मुझे हैरत हुई। आरव नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत खुश लग रहा था। मैंने कहा, पता नहीं क्यों मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मेरी बात सुनकर वो फिक्रमंद होने के बजाय वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम कल रात बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई। आरव काफी अच्छे मूड में था। कहने लगा, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गर्मा गर्म चाय लाता हूँ, फिर ये दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मैं अगले रोज तक काफी ठीक हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सिलसिला रोज ही चलता रहेगा। शनिवार को जब मुझे आरव ने फिर से कीमती ड्रेस दी तो मैंने कहा, मुझे आपके किसी भी दोस्त की दावत पर नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का अंदाज एकदम से बदल गया। मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई और चेहरे पर गुस्सा आ गया। कहने लगा, मतलब तुम्हें वो लोग इतनी चाहत से बुलाते हैं? मैंने कहा, मुझे वहां नहीं जाना है। न जाने कैसा खाना खिलाते हैं कि मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी हालत बहुत बुरी होती है। वहां पर सिर्फ आदमी होते हैं, मेरा वहां क्या काम, मैं नहीं जाऊंगी। ये कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। आरव गुस्से से मेरे पास आया, मेरा बाजू पकड़कर पूरी तरह दबोच लिया और कहने लगा, अब तक तुमने मेरी सिर्फ मोहब्बत ही देखी है, बेहतर यही है कि मोहब्बत ही देखो। तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी भी बात से इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। वो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जो मैंने उनसे कही थी, लेकिन आरव का गुस्सा तो यूं था जैसे मुझे जान से मार डालेगा। मैंने फिर कोई खिलाफत नहीं की और वहां चली गई, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। न जाने क्यों टेबल पर मुझे स्वादिष्ट खाने आज भी अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो मुझे बेहोश कर देते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खाना खत्म किया और खाते ही मेरी हालत खराब हो गई और अब तो मुझे आरव पर भी शक होने लगा। अगले शनिवार आने से पहले मैंने तबीयत खराब करने का बहाना बनाया और अपने मायके चली गई। एक दिन मैं अपनी छोटी बहन के साथ शॉपिंग पर गई। वहां मेरी मुलाकात आरव के 5 दोस्तों में से एक के साथ हुई। बातों के दौरान बार बार वो मेरी बहन को देख रहा था और कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर आओ तो अपनी बहन को साथ जरूर लाना, ये भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। मुझे उस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। मेरी बहन भी उसे घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज नहीं है बात करने की? मेरा लहजा तेज हो गया। आसपास गुजरने वाले लोग भी इकट्ठा हो गए। ये देखकर उस आदमी को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, तमीज का मतलब पता है तुझे, और तू इस काबिल नहीं है कि तेरी इज्जत और तमीज की जाए। मैंने कहा कि जुबान संभाल कर बात करो। वो कहने लगा, सच बहुत चुभ रहा है तुम्हें, तुम 2 टके
टके की औरत हो और मुझसे तमीज की बात कर रहे हो। ये सुनकर मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। थप्पड़ की गूंज से लोग वहां खड़े हो गए। कुछ लोग कहने लगे कि अगर इस शख्स ने आपके साथ बदतमीजी की है तो हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। मेरा जी तो यही चाहा कि उसका मुंह तोड़वा दूं। इस आदमी को औरत से बात करने की तमीज तक नहीं थी। इससे पहले कि वहां खड़े लोग इस आदमी की अच्छी तरह खबर लेते, वो कहने लगा, ये बाजारों औरत है जो जिस्म फरोशी का काम करती है और मैं इसका ग्राहक हूँ, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। ये सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। वो आदमी कहने लगा कि तुम शनिवार को क्या करने मेरे बंगले में आती हो, वो भी जब तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती। तो उसके बाद जो बात उस आदमी ने मुझसे कही, जिसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। कहने लगा, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस बार आना शनिवार को हमारे घर, तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरी शक्ल देख रही थी। मैं उसकी बात पर यूं पत्थर बन चुकी थी। मैं फौरन अपने घर चली आई। घर आई तो आरव का मूड खराब था। कहने लगा, तुम्हें मायके जाना है तो तुम वर्किंग डे में जाना, एक शनिवार और रविवार को तो छुट्टी मिलती है मुझे, और तुम वहां जाकर मेरा पूरा मूड खराब कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इस बार जब वो मुझे अपने दोस्त के घर लेकर गया तो उस वक्त उसका वो दोस्त वहां मौजूद नहीं था जिससे मेरी मुलाकात बाजार में हुई थी। जैसे मैंने आधा खाना खाया, मैं फौरन वॉशरूम में चली गई। मुझे ये खाना अपने अंदर हजम नहीं करना था, इसलिए मैंने हलक में उंगली डालकर उल्टी कर दी। जो कुछ खाया सब कुछ बाहर आ चुका था, इसलिए मुझ पर नशे का असर नहीं हुआ। मैं बाहर आई और बेहोश होने का नाटक करने लगी और आरव ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मुझे बेड पर लिटा दिया। उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। आरव कहने लगा, इस बार मैं डबल कीमत लूंगा। जो हरकत तुम लोग रात भर मेरी बीवी के साथ करते हो उससे ये बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के लिए हुए पैसे तो इसकी दवाई और डॉक्टर के खर्चे में चले जाते हैं, मुझे क्या फायदा होता है। उसके दोस्त कहने लगे कि हमें मंजूर है, तुम इसकी जितनी चाहो कीमत ले लो। मेरा जी चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा ही पति मेरी इज्जत का सौदागर था। पति तो बीवी का रक्षक होता है, गंदी नजर से बचाने के लिए हर रिश्ते को भूल जाता है। ये कैसा पति था जो मेरा ही सौदा कर रहा था, इससे पहले कि वो लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते। पुलिस की गाड़ी का बंगले के बाहर सायरन बजने लगा। ये सुनकर वो सब लोग चकरा गए। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आती मैं उठकर बैठ गई। मुझे बैठे हुए देखकर आरव और बाकी आदमी की रंगत उड़ गई। मैंने अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया, इसीलिए उसे खूबसूरत लड़की चाहिए थी जिससे वो धंधा करवा कर पैसे कमा सके। और आरव अब जेल में बंद था और उसी दौरान मैंने तलाक के पेपर जेल में भिजवा दिए। मुझे तलाक भी हो गई, लेकिन मेरे माँ बाप से एक शिकायत थी। मेरा रिश्ता तय करने से पहले उन्होंने ये तो देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारियां नहीं होगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं देखा कि वो करता क्या है। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह से मालूमात कर लिया करे कि कहीं आरव जैसा आदमी उनकी जिंदगी में शामिल ना हो जाए। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।